सिद्ध कीजिए कि tan 45 का मान 1 होता है। प्रूफ कीजिए कि sin 90 की वैल्यू 1 होती है। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो आज आपको हम ये सब कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो sin, cos, tan, cosec, sec, cot इनकी सबकी वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर, वो आखिर कैसे आती है, इसका कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक आपको बताएंगे। ठीक है, तो एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट में एक लाइक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि अगर इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी के वीडियोस देखने के लिए एग्जाम सत्र की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 10th क्लास के 8th क्लास के मैथ्स के लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, sin, cos, tan, cosec, sec, cot इन सब की वैल्यू निकालनी है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45, 60 और 90 डिग्री पर। हम शुरू करते हैं सबसे पहले 45 डिग्री पर, वो निकालना इजी है। उसके जरिए हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का भी निकाल लेंगे अगर 45 का समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले 45 डिग्री पर निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल चाहिए। सबसे पहले ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल ये हो गया, ये हो गया ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम बी, इसको नाम सी। देखो, सबसे पहले हम 45 डिग्री पर लेंगे। ठीक है, 45 डिग्री पे सबसे पहले 45 डिग्री लेंगे, निकालना इजी होता है। ठीक है, 45 डिग्री का निकालना इजी होता है। 0, 30, 60, 90 के बाद में आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, 45 डिग्री पे लेते हैं, इसका मतलब एक एंगल 45 मानते हैं। ये तो 90 ऑलरेडी है ही, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो ये इनसे लगी हुई जो साइड है आमने सामने की, इस एंगल के अपोजिट साइड AB है। ठीक है, और इस एंगल के अपोजिट साइड BC है। ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल एंगल के अपोजिट की साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, बराबर कोणों के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं हिंदी वालों के लिए। अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगी। ठीक है, दोनों A हो जाएंगे। अगर ये A है तो ये भी A हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल दोनों के सेम है। ये A हो गई, ये A हो गई, मतलब AB A और BC A, दोनों A मालूम हो गई। हम AC आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। लगा दें सीधे पाइथागोरस थ्योरम, AC² = AB² + BC² इक्वल टू AB है A² + BC है A²। ठीक है, दोनों A हैं, B नहीं है, दोनों A² है, तो ये क्या हो जाएगा 2A²। ठीक है, AC = हमारे पास निकलेगा A√2। ये आ गई हमारी A√2, A√2 वैल्यू आ गई। ठीक, ये A है, ये A है, और AC हमारी कर्ड, इसको कर्ड बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमारी आ गई A√2। इस एंगल को पकड़ के चलेंगे तो इसके सामने का लंब और इसके बाजू वाला ये आधार हो जाएगा। ठीक, ये आधार हो जाएगा। ठीक, यहां से हम निकाल लें वैल्यू। कौन कौन सी निकालते थे? sin 45 की हमें चाहिए। ठीक, sin 45 का चाहिए, और sin 45 इक्वल टू चाहिए, और हमारा हमें चाहिए cos 45। ठीक है, cos 45, और कौन सा चाहिए? tan 45 चाहिए, tan 45 चाहिए, और हमें चाहिए कौन सा? cosec 45 चाहिए, cosec 45, और कौन सा चाहिए हमें? हमें चाहिए sec 45 चाहिए, sec 45, और cot 45। ठीक है, कितने वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अभी 45 पर काम कर रहे हैं, मैंने बताया कि अभी 45 डिग्री पे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी डिग्री है जो उन पे निकाल देंगे। अब देखो, यहाँ पे लिख लो वही LLK KA, लाल बटे काले कहते हैं। ये होती थी साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ड, ये होती थी कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ड, ये होती थी tan की वैल्यू लंब बटे आधार। रख दें सीधे sin 45, ये एंगल पकड़ के चल रहे हैं। ठीक, sin 45 होगा लंब बटे कर्ड। अब यहाँ पे लंब क्या है? लंब ये है, कर्ड ये है। ठीक, A/A√2, ये हो जाएगा A/A√2। ठीक है, cos 45 क्या होता है? आधार बटे कर्ड, आधार है ये और कर्ड है ये भी होगा A/A√2, A/A√2, ये भी हो जाएगा। ठीक है, tan 45 होता है लंब बटे आधार, लंब है हमारा ये, आधार है हमारा ये, A/A
ए, ठीक है। कोसेक 45, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक। कोसेक होता है साइन का उल्टा, इसको पलट दे वही कोसेक की वैल्यू हो जाएगी, कर्ड बटे लंब, यहां से देख लो कर्ड, कर्ड बटे लंब, कर्ड ये लंब ये, a अंडर रूट 2 अपॉन a, a अंडर रूट 2 अपॉन a, यही तो पलट दिया गया है, ठीक है। अब हमारा सेक 45, सेक होता है cos को उल्टा पलट दें, a अंडर रूट 2 अपॉन a, ये कर दें a अंडर रूट 2 अपॉन a, ये कर दिया। cot 45 होता है tan का उल्टा, पलट दें, ये तो यही आएगा a अपॉन a, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, a यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। यहां से भी a कैंसिल होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहां से a कैंसिल होगा 1 आएगा, ठीक है। यहां से a कैंसिल होगा अंडर रूट 2, ठीक। यहां से a कैंसिल होगा, यहां से भी कैंसिल होगा, यहां से भी a कैंसिल हुआ, कितना आया अंडर रूट 2, ठीक, अंडर रूट 2, और यहां से a कैंसिल होगा 1 आएगा। अब देखो सारी 45 की वैल्यू पता चल गई, sin 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। cos 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये भी 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक। tan 45 की वैल्यू 1 और cosec 45 की वैल्यू, cosec निकालना है, cosec 45 की अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 हो गई, ठीक है। sec 45 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, और cot 45 1, cot 45 1, ठीक। 45 डिग्री का मान हमें पता चल गया, ठीक। sin cos tan cosec sec cot, इन सब की वैल्यू 45 डिग्री पर पता चल गई। अब हम निकालते हैं 30 डिग्री पर, ठीक है। देखो नेक्स्ट निकालते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक साथ में, ठीक है। एक साथ में निकालेंगे, एक ट्रायंगल के जरिए निकल जाएगा, अलग अलग से भी निकल सकता है, प्रोसेस लंबा होगा, काम वही करना है, प्रोसेस लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा होगा, इससे अच्छा एक ही में निकाल देते हैं, ठीक। 30 डिग्री 60 डिग्री, उसके लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैंने बनाया इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि तीनों साइड इक्वल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल जो हैं 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं तीनों एंगल, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल बना दिया, इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज बना दिया, जिसमें तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। ये A है, ये A है, ये भी हमारी BC भी A हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, A वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, एक लंब डालते हैं, ठीक है। यहाँ A से हम BC पर एक लंब डाल दिए, ठीक है, BC पर एक लंब डाल दिए। अब देखो ये 90 डिग्री ट्रायंगल हमें मिला है, कौन सा, इसको नाम देते हैं D। ट्रायंगल हमें मिला ADC, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा ADB, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। दो हमारे पास ट्रायंगल है, आप चाहे जिससे निकाल लीजिए, ठीक है। ADC, अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो हमारा ये जो एंगल हो जाएगा CAD, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का, ठीक। तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये A दिया हुआ है, BC A, तो CD क्या हो जाएगा A/2, ये A/2 हो जाएगा। हम A/2 नहीं, इसको ही A ना माने, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें क्वेश्चन को, टफ क्यों बनाए, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। हम CD को ही A मानते हैं, तो हमारी BC क्या हो जाएगी 2A, यानी कि BC अगर 2A तो ये भी 2A, ये भी 2A। कहने का मतलब है एक ट्रायंगल ABC है जिसकी साइड 2A 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 है, ठीक है, और A से परपेंडिकुलर AD डाला है, और CD हमारी हो जाएगी A, ठीक। बस इतनी सी बात है, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री। हम यहां से AD पता कर लें, क्योंकि हमें CD पता है, AC पता है, AD पता कर लें पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये हमारी 2A है इसमें, ठीक है, इसको हम 2A यहां लिख देते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है, CD स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें दिया है 2A का स्क्वायर इक्वल टू AD हमें निकालना है, AD ही हमें निकालना है, प्लस CD यानी कि A स्क्वायर हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां से निकल जाएगा 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, 4A स्क्वायर निकलेगा। इधर ये आएगा, बचेगा 3A स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर बचेगा। तो AD इक्वल टू हो जाएगा A अंडर रूट 3, AD हमारा हो जाएगा A अंडर रूट 3, हमें तीनों साइड पता चल गई। हमें 30 डिग्री निकालना है, तो 30 के सामने का होता है लंब,
ठीक है, एंगल हमारा 30 लेकर चल रहे हैं तो इसके सामने का होता है लंब। ट्रायंगल हमारे पास एडीसी है, एडीसी याद रखिएगा, ट्रायंगल एडीसी, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे एडीसी, एंगल हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल लेकर चल रहे हैं तो इसके सामने का हो जाएगा लंब सीडी हमारा, ठीक है। और कर्ण तो ये होता ही है, कर्ण तो फिक्स है ही, और हमारा आधार हो जाएगा ये एडी, एडी हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है। लगा तो सीधे sin 30, sin 30 कितना होता है, वही एल अपॉन के लिख लो, एल अपॉन के लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। sin 30 निकालना है, sin 30 लंब, लंब है a, कर्ण है 2a, a अपॉन 2a, a अपॉन हो गया 2a, ठीक है। sin 30 a अपॉन 2a, cos 30, cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा है AD, आधार है AD, ठीक है, आधार बटे कर्ण यानी कि a√3/2a, a√3/2a, ठीक, ये हो गया। अब tan, tan होता है लंब बटे आधार, लंब है ये, लंब बटे आधार यानी कि a डिवाइड बाय a√3, a डिवाइड बाय a√3, ये 3 है, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ठीक, a डिवाइड बाय √3, लंब बटे आधार, लंब ये है हमारा a और आधार है हमारा ये a√3, ठीक, a डिवाइड बाय a√3, ये tan आ गया। अब कोसेक निकालना है, कोसेक हमारा साइन का उल्टा ही कोसेक होता है, सीधे यहां से रख दो 2a/a, 2a/a, ठीक है। सेक a हमारा cos का उल्टा था 2a/a√3, ठीक, 2a/a√3। कॉट हमारा tan का उल्टा होता है, यहां लिख दो a√3 डिवाइड बाय a, ठीक, सीधे काट के लिख दो आंसर, a कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, ठीक, और यहां से a कैंसिल हो जाएगा √3/2, यहां से a कैंसिल हो जाएगा 1/√3, यहां से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है, ये 2a कहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। sec 30 यहां से a कैंसिल 2/√3, ठीक है, cot 30 a कैंसिल हो जाएगा √3, काम खत्म, ठीक है। sin 30 की वैल्यू लिख दो 1/2, 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3, और cosec 30 की वैल्यू 2, ठीक है, ये 2, इसको पलट दिया गया 2, ठीक है। sec 2/√3, ठीक है, इसको पलट दिया गया 2/√3, और cot √3, ये tan को पलट दिया गया, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये 30 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम 60 की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। 60 की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको हम साफ कर दें। नेक्स्ट देखो 30 की वैल्यू निकल गई, 60 की वैल्यू एंगल ये पकड़ेंगे। अब इस एंगल के सामने की जो होती है वो होती है साइड लंब, ठीक है, और इससे लगी हुई साइड जो CD है ये हो जाएगी हमारी आधार, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी आधार। सीधे लिख दो sin 60 वही लंब बटे कर्ण, लंब है a√3, लंब है a√3, कर्ण है हमारा 2a, ठीक है। cos 60 cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा a, कर्ण है हमारा 2a हो गया, ठीक है, cos 60। tan 60 होता है लंब बटे आधार, लंब है हमारा a√3 और आधार है हमारा a, a√3/a, ये tan 60 हो गया। अब कोसेक साइन को पलट दें, 2a डिवाइडेड बाय a√3, कोसेक साइन का उल्टा होता है इसलिए सीधे हमने पलट दिया 2a/a√3। सेक cos का उल्टा होता है, सीधे पलट दे, चाहे वहां से निकालो चाहे यहां से जल्दी हो जाएगा 2a/a, ठीक। cot tan का उल्टा होता है, पलट दे tan को, a डिवाइडेड बाय a√3, ये हो गया हमारा। काट पीट के निकाल लो, काम खत्म। यहां से क्या हो जाएगा, a कैंसिल √3/2, यहां से a कैंसिल 1/2, ठीक, यहां से a कैंसिल √3, यहां से a कैंसिल 2/√3, ठीक, यहां से a कैंसिल, यहां से 2 आ जाएगा, और यहां से a कैंसिल 1/√3। 60 की वैल्यू निकल गई, sin 60 √3/2, √3/2, cos 60 1/2,
1/2 और tan 60 √3, tan 60 √3 और cosec 30 2/√3, 2/√3, ठीक है। और sec 60 हमारा हो जाएगा 2, sec 60 sec ये है 62 और cot 60 √3, ठीक। ये हो गया, हमारी वैल्यू निकल गई 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब हमें निकालना है 0 डिग्री और 90 डिग्री का। उसका देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो 30, 45, 60 डिग्री निकल गया है, अब 0 डिग्री का निकालना है। देखो कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे, अगर मान लो ट्रायंगल है, ये मान लो ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल है मान लो, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री था, ठीक है, 30 डिग्री था, ठीक है, यहाँ पे कुछ गैप था, यानी कि BC और CA अलग थे। अगर यही मान लीजिए 30 डिग्री की जगह पे 25 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो A डैश, ठीक है, इसको और कम किया जाएगा, मान लो 20 डिग्री किया जाए, कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, A डैश A1 डैश A1 नाम दे दो, A1 और ये A2, ठीक है। अगर इसको ऐसे कम करते 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 चला जाए 0 डिग्री कर दिया जाए, ये 0 डिग्री कर दिया जाए, तो ये 0 डिग्री इसी CB के ऊपर CA आ जाएगा हमारा, CB के ऊपर ही CA आ जाएगा हमारा, ठीक है, CB के ऊपर ही CA आ जाएगा। कहने का मतलब है AB हमारा 0 हो जाएगा, AB हमारा खत्म हो जाएगा, AB हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। AB क्या है, ये एंगल है, AB क्या कह रहे हैं, AB लंब होगा, लंब हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, लंब हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि लंब बराबर 0, ठीक है, लंब 0 हो जाएगा। BC हमारा और AC, BC और AC बचेगा, दोनों को अगर AA मान ले, दोनों अब इसी के ऊपर आ जाएगा तो कितना बचेगा, BC और AC, इनको A मान लो, तब निकालो sin 0 कितना होगा, sin 0 लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, लंब 0 और कर्ण हमारा AC कितना हो जाएगा A, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फिर 0 बटा A, ये कितना होगा 0, तो ये तो 0 बटा A तो 0 होगा ना। cos 0 क्या होगा, cos 0 क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार है BC तो A दिया है, कर्ण भी हमारा AC A दिया है, A डिवाइडेड बाई A, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1। और अगर tan 0 ले लिए, tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हमारा 0 है, लंब 0 है, आधार हमारा A है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 0, ठीक, ये हमारा हो जाएगा 0। कोसेक साइन का उल्टा होता है, ठीक है, ये कितना है 0 डिवाइड बाई 1 ही तो लिखा है, ठीक है, ये 1 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, यानी कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सेक हमारा cos का उल्टा होता है 1, यानी कि ये भी 1 होगा, भाई ये 1 डिवाइडेड बाई 1 ही तो है, इसको पलटेंगे 1 ही तो आएगा, ठीक है, तो सेक 0 हमारा 1 हो गया। cot 0 हमारा tan का उल्टा होता है, ये 0 के नीचे क्या लगा है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0, यानी कि अपरिभाषित या इनफाइनाइट, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू निकल गई 0 डिग्री की, यानी कि sin 0 हमारा हो जाएगा 0, cos 0 हमारा हो जाएगा 1 और tan 0 हो जाएगा 0 और cosec 0 हो जाएगा इनफाइनाइट और sec 0 1 और cot 0 इनफाइनाइट, ठीक, ये हो गया हमारा, ये हो गई 0 डिग्री की वैल्यू। अब बचा 90 डिग्री, 90 डिग्री भी इजी है, 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, अब 90 डिग्री का कांसेप्ट समझने के लिए सेम जैसे 0 डिग्री था वैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इसके लिए एक ट्रायंगल बनाए पहले, ठीक है, ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल मान लो ये बना दिया, ठीक, ये ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया, ये मान लो है ABC, देखो ये कुछ डिग्री पे होगा, मान लो 30, 45 या कुछ 30 डिग्री पे है, ठीक है, हमें 90 डिग्री करना है, ठीक है, 90 डिग्री करना है, इस पे ले लो चाहे इस पे ले लो, कहीं भी ले सकते हो तुम, चाहे उस पे ले लो चाहे इस पे ले लो, ये 30 है मान लो 60 डिग्री है, ठीक, ये 90 है 30 है, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये मान लो 60 डिग्री है। हम मान लो अब इस 60 को 90 करना है, ठीक है, 60 को 90 या 30 को 90 करना है, हम क्या करेंगे, इस CB जो है साइड और जो AC साइड है, हमें क्या करना है, इस AC साइड को 30 से 90 बनाने के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा आगे, ठीक है, ये AC साइड को हमें
आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस AC साइड को जब आगे बढ़ाएंगे 30 है, जैसे ये कर दिया मैंने, ये तुम्हारा हो जाएगा मान लो 40 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मान लो, ये मान लो हो गया 80 डिग्री, ठीक है। ये 80 डिग्री हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो हमारा CA है वो हमारा BA के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमारा लंब जो है वो हमारा कर्ड ये इसके इक्वल हो जाएगा, आधार हमारा 0 हो जाएगा। इक्वल मतलब इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक। इसको अब वो जो कर्ड इक्वल हो जाएगा तो कर्ड तो बचेगा नहीं, ठीक है, वो लंब ही बचेगा, ठीक है। वो लंब यानी कि लंब ही बचा, लंब इक्वल टू लंब हो गया। अब ये कर्ड नहीं बचेगा। अब इसका क्या करेंगे, अब इसमें अगर आधार 0 हो गया, हमारा आधार ये खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर या इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, हमारा आधार तो खत्म हो जाएगा ना, यहाँ से आधार खत्म हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों साइडें, ठीक, ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, ये हमारी इक्वल हो जाएंगी, ये आधार BC हमारा खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, sin 90 क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है, लंब। अब लंब हमारा कितना A और कर्ड हमारा A, दोनों A, ठीक है, दोनों A डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। cos 90 क्या होता है, आधार बटे कर्ड, आधार 0 है और कर्ड कुछ भी हो, ठीक, ये हमारा 0 आएगा। और tan 90 लंब बटे आधार, लंब हमारा कुछ A है, मान लो A है, 1 है, 2 4 कुछ भी रख सकते हो, लंब बटे आधार 0 है, यानी कि आ जाएगा अपरिभाषित इनफाइनाइट, ठीक है। कोसेक 90 ये हमारा साइन का उल्टा होता है, ठीक है, तो कोसेक 90 हमारा हो जाएगा 1, ठीक, कोसेक 90 हो गया हमारा 1, ये उल्टा होता है, 1 को पलटेंगे 1 ही तो आएगा, ठीक है। सेक 90 हमारा cos का उल्टा होता है 0, यहाँ नीचे 0 डिवाइड बाई 1 है, इसको 1 डिवाइड बाई 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, 1 डिवाइड बाई 0 अपरिभाषित, ठीक। सेक 90 cot 90 tan का उल्टा है, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कब होता है, इनफाइनाइट A डिवाइड बाई 0 तब इनफाइनाइट, जब किसी नंबर या संख्या या किसी भी नंबर के नीचे का 0 लग गया तो इनफाइनाइट होता है। तो 0 अपॉन A यानी कि 0 हो जाएगा, 0 अपॉन A लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 0, ठीक है। वैल्यू लिख दो, sin 90 1, cos 90 कितना हो जाएगा 0, cos 90 0 और tan 90 इनफाइनाइट tan 90 हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट अपरिभाषित। कोसेक 90 1, कोसेक 90 1 और sec 90 इनफाइनाइट और cot 90 0। ये हमारी हो गई टेबल कैसे निकलता है। आपको अगर कोई भी नंबर दे देगा कि tan 45 tan 30 या sec 60 की वैल्यू निकालिए तो आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। sec आपको अगर 60 की वैल्यू दिया है, वही जो ट्रायंगल मैंने समकोण त्रिभुज वो बनाया था समबाहु त्रिभुज, उसे से आप निकाल लेंगे किसी की भी 60 की वैल्यू, ठीक है, चाहे साइन हो चाहे कोसेक हो चाहे सेक हो, ठीक है। 30 का बोला है उसी से निकल जाएगा, 45 जो सबसे पहले बताया उससे निकल जाएगा। ये सारी हो गई हमारी टेबल। अब देखो एक चीज देख रहे हो आप लोग, ये केवल साइन वाली याद कर लो, ठीक है, इसकी भी ट्रिक होती है वो भी बता दूंगा। साइन वाली याद कर लो, बाकी सब अपने आप निकलती जाएंगी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक। cos के निकालना है, ये इधर से इधर है, cos इधर से इधर चल जाओ, cos की वैल्यू हो जाएगी, देखो 0 फिर √3/2 फिर 1/2 1/2 ऐसे ही आ गया, फिर ये 1/2 और ये 0 उठा के यहाँ रख दिया गया, ठीक। sin और cos की वैल्यू निकल गई। tan हम जानते हैं, हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है 0 30 45, ठीक, ये होता है tan थीटा, ठीक। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो 0 डिवाइड बाय 1 0 आएगा, ठीक। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ठीक। 1/2 डिवाइड बाय 1/2 1 आएगा, ठीक। √3/2 डिवाइड बाय 1/2 2 कैंसिल √3 आ जाएगा, ठीक। और 1 डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट, ठीक। कोसेक ऐसे ही sin cos tan हो गए। अब आते हैं कोसेक। कोसेक उल्टा होता है साइन का, ठीक। ये 0 है इनफाइनाइट, ठीक। ये 2 है, अगर इसको 1/2 लिखा है तो कोसेक हमारा हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, और साइन हमारा 1/√2 है तो कोसेक हमारा पलट दे √2, ठीक। साइन 60 √3/2 है, कोसेक 60 क्या हो जाएगा, पलट दें 2/√3, ठीक है। और साइन 91 है, 1 को पलट दें 1 ही आएगा।
वो सेक भी निकल गया। इसी तरह सेक सेक हमारा निकल जाएगा कॉस का उल्टा, ठीक। 1 है, 1 को पलटेंगे 1, और √3/2 को पलटे 2/√3, 1/√2 को पलटे √2, 1/2 को पलटे 2, और 0 है, इसको जब पलटेंगे इसके नीचे 1 है तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, ठीक। अब बचा हमारा कॉट, ठीक। कॉट अब चाहो तो इससे निकाल लो 1/0 यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा। चाहो तो tan को वापस कर दो, देखो घुमा दो वापस, इनफाइनाइट √3 1, ठीक। फिर ये √3, ये हो जाएगा हमारा cot 60 1/√3 होगा, cot 60 1/√3 होगा, 1/√3 cot 90 जो है 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था आज के टेबल निकालने का तरीका बताया है आज के लेक्चर में कैसे निकालते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसका शॉर्टकट तरीका ही बता दूंगा टेबल याद करने का। बहुत लोग बहुत लेक्चर पढ़े हैं, आप किसी से भी देख लीजिए, या हम भी एक लेक्चर दिखा देंगे, ठीक है। छोटा सा वीडियो बनेगा, वो लेकर आ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और चैनल को एग्जाम सत्र जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।